प्रणाम। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। तो चलिए सुंदर साथ जी, इस हद और बेहद ब्रह्मांड के परे उस स्वलीला अद्वैत भूमिका के अंदर जो इश्क की भूमि है, उस अद्वैत भूमिका के अंदर उस अर्श अजीम के अंदर श्री तीसरी भूमि की पड़साल में हम बैठे थे सुंदर साथ जी। 12 से 3 बजे की लीला चल रही है। तो जिसमें 12 से 3 बजे श्री राज श्यामा जी जब नीले पीले मंदिर के अंदर ओढ़ जाते हैं, तो हम सब सखियां 40 जुट, हम सब सखियां श्री परम धाम के अंदर, कोई बट पीपल की चौकी में, कोई फूल बाग में, कोई नूर बाग में, कोई लाल चबूतरा में, कोई खड़ो कली से, कोई ताड़ वन से, कोई ताड़ वन के हिंडोलों में, कोई बड़ो वन, कोई मधुवन, कोई महावन, कोई पुखराज की तरहटी में, कोई जमुना जी के सातों घाटों में, कोई कुंज निकुंज से। तो इस प्रकार सब सखियां, कोई 9वीं भौम, कोई 10वीं भौम, कोई 7वीं भौम, सब सखियां अपनी 40 जुथ के साथ वनों में खेल कर जब आती हैं, तो सब सखियां अपने अपने इस तरह से सब सखियां 3 बजे नीले पीले मंदिर के आकर श्री राज श्यामा जी के चरण कमलों में प्रणाम करती हैं। यानी कि इस तरह एक पहर यानी 12 से 3 बजे तक वनों की सैर करके कई प्रकार के फल मेवे, फूलों के हार आदि सामग्री लेकर सब सखियां तीसरी भौम के नीले पीले मंदिर में, जहां श्री राज श्यामा जी कोड़े होते हैं, वहां पहुंचकर श्री जुगल स्वरूप जी के चरण कमलों में प्रणाम करती हैं। तो सब सुंदर साज जी, इस नीले पीले मंदिर के अंदर आत्म के द्वारा प्रवेश करिए। हमें सुनते हुए बहुत टाइम हो गया सुंदर साज जी। अब हमें कॉल में नहीं बल्कि फैल और हाल में आना है। तो सभी सुंदर साज जी, इस नीले पीले मंदिर के अंदर श्री धामधनी के चरणों में प्रणाम कीजिए। तो अब प्रणाम करने के बाद यहाँ 3 से 6 बजे का पहर शुरू हो जाता है। अब 3 बजे तक जो लीला होती है इस तीसरी भौम की पड़साल में, तो अब सुंदर साज जी 3 से 6 बजे तक क्या लीला होती है। तो श्री जुगल स्वरूप जी सुख सेजा पर उठकर सुंदर दो नूर की चौकियों पर चरण कमल रखकर बैठ गए। तब सखियों ने श्री राज श्यामा जी के हस्त कमल धुआए, मुख हाथ रुमाल सो पुछाए और वस्त्र और भूषण पहराए। तो सुंदर साज जी, अब श्री राजी महाराज का जो श्रृंगार सजाया जाएगा वो है दूसरा श्रृंगार। तो दूसरे श्रृंगार में इजार जो है नीली साटन की आई है, मोहरी पर 5 रंग की कांगरी बनी है, काड़ा अंग पर चुनाव, नेफा पर लाल रंग जिस पर 5 रंग की बेल आई है, और श्री राजी महाराज के जो जामा पहनाया वो है सफेद रंग का जामा, इजार की मोहरी तक लंबा, दामन ऊपर चुनाव, ऊपर चोली के ठिकानों पर बेलाई है, और पीठ पर कटाव कोतकी, कोतकी का फूल बना हुआ है, फूल का यानी कि डिजाइन बना हुआ है पीठ पर।
जिस पर अनेक प्रकार के नंग आए हैं। तो बाहों की मोहरी पर नंगों के फूल, ऊपर बारीक चुनाव आया है। अब पटका पीले रंग का आया है। सुबह के श्रृंगार के अंदर नीले और पीले बीच का जो रंग होता है वो पैरट कलर हो जाता है। तो इस समय जो पटका पहनाया वो है पीले रंग का पटका। तो अब जो पाग पहनाएंगे श्री राज श्यामराजी महाराज को लाल रंग की आई है। पाग के पेचों में कटाव, फूल, बेल, कांगरी सब आए हैं। जैसे जैसे श्रृंगार सजाया जा रहा है, वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, सब सुंदर साजी, ध्यान करते जाइए, दर्शन करते जाइए। अब जो काम्बी है 10 प्रकार के नंगों की नक्शकारी आई है। अब चरणों का दर्शन कीजिए। चरणों में जो चारों भूषण पहने जाते हैं, कड़ली में 5 नंग जड़े हुए हैं, और जो घुंघरी है इसमें भी 5 नंग जड़े हुए हैं। और जो झांझरी पहनाई, झांझरी में 10 प्रकार के नंगों की चित्रकारी आई है। अब श्री राजी महाराज के चरणों में चारों भूषण पहराए गए, झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला। अब हाथों के अंदर देखिए 10 मुंदरी, दाएं हाथ में 10 मुंदरियां पहनाई जाती है। सुबह के श्रृंगार में 8 मुंदरियां थी। तो दाएं हाथ में मानिक, मोती, नीलवी, 5 हीरा, और बाएं हाथ में पाना, पुखराज, लसनिया, मणि, गोमादिक नंगों की अंगूठियां हैं। तो जो श्री राजी महाराज के हाथों में, बाजुओं में बाजूबंद पहनाए, इसमें 5 पटली हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी के हैं। और फुमक 5 रंग के आए हैं। दोनों बाजुओं के अंदर बाजूबंद पहनाए। उसके बाद कलाई के अंदर कड़े की शोभा आई है। जो कड़ा राजी महाराज ने पहना है, इसकी बनक बलदार डोरे की है, जिस पर लाल, नीले, आसमानी नंग जड़े हुए हैं। अब जो हार पहनाए, हार हैं 5 हार जो पहनाए, मानिक, हीरा, 5 नीलवी और लसनिया के आए हैं। और कर्ण शरवण अंग के अंदर कर्ण फूल पहनाए, इसमें 10 प्रकार के नंग जड़े हुए हैं। मुरली जो पहनास्का के अंदर मुरली पहनाई, मुरली में मोती लटक रहे हैं। दोनों अधरों के मध्य मोती आया है। जो सुबह का श्रृंगार था उसमें मानिक नंग लगा हुआ था। अब दूसरे श्रृंगार के अंदर मोती अधरों का अमीरस रस पी रहा है। जो चंदन लगाया श्री राजी महाराज के, अब हमने चंदन लाल रंग का खड़ा आया है। बीच में बिंदी घेर करके करकरी है। अब पाग के ऊपर कलंगी की शोभा देखिए। लाल रंग की जो पाग पहनाई, इस पाग के ऊपर कलंगी हीरे की, जिसमें नंगों के 5 फूल शोभा ले रहे हैं। तो अब श्री राजी महाराज को श्रृंगार सजाया। कुछ सखियों ने श्यामा महारानी जी को सुंदर लाल रंग की साड़ी, नीली लाही को चरनिया, श्याम रंग की कंचकी, और इसी प्रकार पूरा श्रृंगार श्यामा महारानी जी को सजाया। अब सब सखियां तीसरी भूम की जो मंदिर आ रहे हैं, सब सखियों के श्रृंगार के मंदिर हैं। अब सब सखियां अपने अपने मंदिरों से श्रृंगार सजकर इसी मंदिर के अंदर आती हैं। फिर श्री राज श्यामा जी को कई प्रकार के फल, मेवे आदि और गाती हैं। अब बनों से लेकर आई थी, जो सखियां बनों से बनफल लेके आई थी, अब राजी महाराज को जो हम उठापन करते हैं शाम का,
अब श्री राज श्यामा जी को वन फल मेवे और गाती हैं। तत्पश्चात आरोगने की लीला के पश्चात श्री जुगल स्वरूप जी को पानों के बीड़े और गाए। अब नीले पीले मंदिर से निकलकर अब सुंदर साज जी इस नीले पीले मंदिर के जो पूर्व तरफ छज्जे की तरफ जो दो दरवाजे आ रहे हैं, उस दरवाजे से राज श्यामा जी बाहर आए और बाहर आकर छज्जे के ऊपर जहां हीरे की मेहराब आ रही है, ये देखिए, वहां खड़े हो गए। तो जुगल स्वरूप जी समस्त सखियों को लेकर 10 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े छज्जे पर आकर खड़े हो गए। तो इतने में छठी भूम से 6001 सुखपाल आकर छज्जे के साथ आकर लग गए। तो ये सुखपाल दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ से आकर छज्जों के साथ लगते जाते हैं और जो कठेड़ा लगा है वो हट जाता है और पहले श्री राजी महाराज सुखपाल के अंदर विराजमान हो जाते हैं और फिर सब सखियां दोनों तरफ से सुखपालों में बैठती जाती हैं। सुखपाल आगे बढ़ते जाते हैं, फिर और सुखपाल आते जाते हैं। तो इस प्रकार सभी सखियां जोड़े जोड़े अंतरिक्ष इच्छाचारी मन वेगी नूर के सुंदर सुखपालों में विराजमान हो जाती हैं। हर सुखपाल के अंदर दो दो सखियां। तो सभी सुंदर साजी, आप सभी अपने अपने सुखपालों में बैठ जाइए। 6001 सुखपाल आकर छज्जे के साथ आकर लग गए। एक सुखपाल में श्री राजीव या श्री ठकुरानी जी विराजमान हुए तथा एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठ गई। इस समय मन वेगी नूर के सुंदर सुखपाल श्री अक्षरातीत की तमाम सवारी आसमान में छाई रही। साथ में अनेक जातियों के पशु पक्षियों की फौजें अनेक प्रकार के श्रृंगार सजकर चल पड़े। अब जैसे जैसे सुखपाल सुंदर साज जी जा रहे हैं, जो वन आ रहे हैं वो साइड में हो जाते हैं। पशु पक्षियों के झुंड साथ चल रहे हैं, नगारे बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं, ताल मृदंग बजाते हुए इधर चांदनी चौक से जो रेती बिछी है उसका नूर ही नूर ऊपर जा रहा है और सुखपालों का नूर नीचे आ रहा है। अति अति सुंदर सुहावना समय है। तो इस समय का इसका दृश्य को देखने की कोशिश कीजिए। तो अरिंजन के एक एक रो में हाथियों के झुंड कई प्रकार के सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं, जिनके एक एक रोम में कई कोटान कोट नूर की किरणें आपस में युद्ध करती दिखाई देती है। उनके रोम रोम से सुंदरता का बेशुमार सागर उमड़ रहा है, जिनके हुनर कलाओं का कोई पारावार नहीं है। ये हाथियों की बात है। इन हाथियों के ऊपर रत्नों से जड़ित सुंदर नूर के सिंहासन शोभा ले रहे हैं। कई हाथी छोटे छोटे, कई उनमें बड़े, कई पहाड़ जैसे ऊंचे झुंडों के झुंड बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सब प्रकार से पूरन अति सुंदर बांके मत वाले मस्ती भरी चाल चलते हैं। अगर घोड़ों पर दृष्टि डालें तो नख से सिख तक अनेक प्रकार के श्रृंगार किए हुए झुंडों के झुंड नीचे की ओर आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। पर लगे हुए हैं इन घोड़ों पर, परों से ये आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कई बंदर हाथियों और चीतों पर बैठकर
बैंड बाजे बजाते हैं, कई बांदर बाजे बजावते नगारे निशान लिए चले जाते हैं। कई खूब खुशहालियां खिलौने खेल करते चले जाते हैं। अनंत टोलियों में खूब खुशहालियां घोड़े, हाथियों, बाघ और चीतों पर बैठकर नाचती हैं। ये देखिए, ये खूब खुशहालियां हैं, कैसे रूहों जैसा श्रृंगार सज कर सवारी के साथ चल रही हैं। तो चीतों पर बैठकर नाचती, कूदती, गाती और बजाती हुई उमंग से हक सुभान की सवारी के साथ चली जा रही हैं। इनका नूरी प्रकाश दशों दिशाओं में दिखाई देता है। सुवा, मैना, हंस, गरुड़ और मोर सब अलग अलग जातियों के पक्षियों के झुंड अनंत प्रकार की सुरीली व मधुर आवाज में प्यू प्यू, कोई खसम खसम, कोई तू ही करते हुए धनी के गुणों को गाते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार से कई जातियों के पशु पक्षी ताल मृदंग बाजे बजाते चले जा रहे हैं। तो ऐसी सुंदर सवारी का दर्शन कीजिए सुंदर साज जी। तो ऐसी माशूक के आनंद के महासिंधु में डूबकर बड़ी मस्ती से सब पशु पक्षी गाते बजाते नाचते कूदते जिस कायदे से श्री राजी महाराज की सवारी जा रही है, उसी प्रकार से जमीन के पशु जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर प्यू प्यू करते हुए जा रहे हैं। आप श्री जुगल स्वरूप जी सात समस्त को लेके कृष्ण पक्ष के पहले दिन, आज हम पहले दिन सवारी कर रहे हैं सुंदर साज जी। तो कृष्ण पक्ष में पहले दिन श्री राजी महाराज की सवारी पाट घाट में है। तो आज हम श्री जमुना जी के पाट के घाट पर हम जा रहे हैं। तो इस प्रकार जमुना जी के इस प्रकार जुगल स्वरूप जी सात समस्त को लेकर एकम तिथि को पाट के घाट में पधारे और 6001 सुखपाल श्री जमुना जी की पाल पर उतरे। इन वनों से होते हुए सुखपाल गए और सुखपाल कहाँ उतारे, अब हम पहुंच गए श्री जमुना जी के किनारे। जमुना जी की जो पाल आ रही है वहां पर धीरे धीरे पहले श्री राजी महाराज का सुखपाल उतरा, फिर धीरे धीरे 12,000 सखियों के सुखपाल उतारे। समस्त सखियां सुखपालों से उतरकर श्री जुगल स्वरूप जी के चरणों में प्रणाम किया। राजी महाराज सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। अब सब सखियों ने अपने अपने सुखपालों से उतरकर राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में प्रणाम किया। वह आज्ञा लेकर कोई सातों घाटों में खेलने लगी, कोई पाल के ऊपर जो बड़ों वन के वृक्ष आए हैं जहाँ हिंडोले लगे हैं वहां हिंडोले झूलने लगी। तो यह समय बड़ा ही आनंदकारी और सुहावना लगता है। श्री जुगल स्वरूप जी समस्त सुंदर साथ के साथ तरह तरह के खेल तमाशे व हास विलास करते हैं। इस समय श्री जमुना जी का दृश्य अति सुहावना व आत्मा को आनंद के सागर में विभोर करने वाला होता है। श्री जमुना जी की जो जल रोंस आ रही है, जल रोंस अनेक प्रकार के हीरे व रत्नों से जड़ित जगमगाती हुई दिखाई देती है। जल रोंस के दर्शन कीजिए
तो ऐसी सुंदर जल रोंस पर जो खूब खुशहालियां आई थी साथ में, तो खूब खुशहालियों की अनेकों टोलियां कई रंगों के फूलों की माला बनाकर, फूल माला व फूल लेकर प्रदर्शनी लगाकर बैठ जाती हैं। इस जल रोंस के ऊपर अनेक प्रकार की प्रदर्शनियां लगाती हैं, कोई इत्र की प्रदर्शनी, कोई फूलों की, कोई फूल माला की, और सखियों को आवाजें लगाती हैं। सखियां उनसे पुष्पमाला लेकर हक सुभान व श्री श्यामा जी के गले में डालती हैं। अनेक जातियों के पशु पक्षी जैसे मोर, कोयल, चिड़िया, तोता, मैना आदि श्री जुगल स्वरूप जी के आगे अनेक प्रकार के हुनर व कलाओं से खेल तमाशे करके मधुर मधुर आवाजों से राग अलाप कर श्री राजी महाराज को रिझाते हैं। अब पूर्ण रूप में श्री राज श्यामा जी के इनको दर्शन हो रहे हैं। इन छोटे छोटे पक्षियों को, पशुओं को अब श्री राजी महाराज को अपनी हर कलाओं से रिझा रहे हैं। इधर श्री जमुना जी का जल दूध से उज्जवल, मिश्री से मीठा, कई कोटि सूर्य का प्रकाश जैसा झिलमिलाता व कल कल करता हुआ बह रहा है। तो ऐसी सुंदर अनुपम शोभा को आत्म की दृष्टि से देखिए, इस जमुना जी को आत्म की दृष्टि से देखिए। और इधर श्री जमुना जी की पाल पर जो सातों बगीचे आए हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट के वृक्ष, अनेक प्रकार के हीरे व जवाहरातों व नगों से जड़ित कई रंगों के बड़ों वन के वृक्ष जो पाल पर आए हैं, उनके फल, पत्ते, डालियां श्री जमुना जी के ऊपर झूल रही हैं। श्री जमुना जी के ऊपर जहां जल चबूतरा आ रहा है 125 मंदिर का, तो जल चबूतरे तक इन घाटों के पेड़ों की डालियां श्री जमुना जी तक, जल चबूतरे तक झूल रही हैं, जिनके ऊपर तरह तरह के फलों के गुच्छे लटक रहे हैं, तोरण बंद लटक रहे हैं। तो एक एक फल पर कई तरह के नंगों की नक्शकारी की हुई है। ये जो फल आ रहे हैं, सात सात की कांगरी, ये देखिए सात सात फलों की कांगरियां बनी हुई हैं। तो इस प्रकार सुंदर साजी जल चबूतरे के किनार तक पांच भूमि आ रही हैं। तो पांचों भूमों के ये फलों के गुच्छे तोरण बंद बनकर सात सात की कांगरियां बनकर ये लटक रहे हैं। और इनका जो प्रतिबिंब है वो जमुना जी के अंदर और भी प्रकाशित होता हुआ, ये देखिए, ये प्रतिबिंब के दर्शन कीजिए। तो इससे इसी प्रकार इन फलों का, इन वृक्षों का, इन मेहराबों का प्रतिबिंब श्री जमुना जी के अंदर, क्योंकि जमुना जी का जल पारदर्शी है, तो इसके अंदर सब प्रतिबिंब इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। नारंगी के फल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पीले पीले रंग बिरंगे करोड़ों सूर्य का प्रकाश लेकर बल्ब लटक रहे हो। केले के गुच्छे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे जल के ऊपर ट्यूबें जगमगा रही हो। और कतरे कई केलन के लटक रहे हैं जल पर। जल रोंस पर खड़े होकर देखें तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर देहरियां रंग बिरंगी नंगों से जड़ित जगमगाती हुई दिखाई दे रही हैं। जो छूटक छूटक देहरियां आ रही हैं, तो वो जगमगाती हुई, उनका भी प्रतिबिंब इस जमुना जी के अंदर आ रहा है।
छूटक छूटक देरी सातों घाटों माही। तो दो घाटों की संधि में एक देहरी इस तरह से दिखाई दे रही है। तो जमुना जी के दोनों किनारों पर ये शोभा आ रही है। अक्षर की तरफ भी इसी प्रकार तोरण बंद लटक रहे हैं, और जो छूटक छूटक देहरियां जगमगा रही हैं वो भी इसी प्रकार दोनों तरफ छह छह देहरियां आ रही हैं। एक तरफ केल का पुल आ रहा है, दूसरी तरफ बट का पुल आ रहा है। अब बीचों बीच में अमृत घाट के सेंटर में बगीचे के सामने ये पाट घाट की शोभा आ रही है। अब सुंदर साज जी, पाट घाट पर आज हम आए हैं, तो पाट घाट की शोभा को देखिए। ये देखिए, इस जमुना जी के अंदर 150 मंदिर की लंबाई चौड़ाई की जगह लेकर श्री जमुना जी के अंदर नीचे से 16 थंब नीलवी के आए हैं। 16 थंब इस जल रोंस के बराबर आ गए। तो इनके ऊपर ये देखिए छत बन गई। अब इस छत के ऊपर, इस पाट घाट के ऊपर तीनों तरफ कठेड़ा लग गया, और चारों कोनों में नीलवी के थंब आ गए, और रंग महल की तरफ 5 के थंब, और अक्षर की तरफ मानिक के थंब आ रहे हैं, और दक्षिण दिशा में हीरे के थंब, और उत्तर दिशा में पुखराज नंग के थंब आ रहे हैं। 16 थंबों के ऊपर 12 थंब आए, 4 कोनों में और 8 थंब दिशा में। तो ये थंब 50-50 मंदिर की दूरी पर आ रहे हैं। चार जो थंब आ रहे हैं, अब देखिए इनके नीचे से 3 गढ़नालों से पानी आ रहा है। 3 नहरें इस पाट घाट के नीचे से निकल रही हैं, और 3 नहरें अक्षर की तरफ जो पाट घाट आ रहा है उसमें से निकल रही हैं। तो अब इस थंबों के ऊपर छत बन गई, इन थंबों की मेहराबें बनी, मेहराबों के ऊपर पेशानी बनी, पेशानी के ऊपर मानिक के फूल आए, और इनके ऊपर जो छत बनी उसके सेंटर में 4 थंब खड़े होकर ऊपर देहरी की शोभा देखिए। अब ये देहरी की शोभा आ रही है, और इधर से जो जमुना जी के ऊपर जो डालियां आ रही थी 125 मंदिर जल चबूतरे के ऊपर, परंतु अब ये पाट का जो घाट की जो छत आ रही है ये है 150 मंदिर की। अब पूरी पाट घाट के ऊपर श्री जमुना जी की डालियां मंडरा रही हैं, और तीनों चारों तरफ कठेड़ा लग जाएगा। इस पाट घाट की छत के ऊपर सिंहासन कुर्सियां अनंत शोभायमान होते हैं। तो अब देखिए उठ के, तो इस प्रकार श्री जमुना जी के ऐसे मनमोहक दृश्य को बार बार अपनी आत्म दृष्टि से देखिए। तो इस समय सुंदर साज जी 6 घड़ी तक सुंदर साज जी ने खेल किया, यानी कि खेल तमाशे किए। 6 घड़ी तक खेलने के बाद अब 1 घड़ी में झीलना करेंगे। अब 3 बजे हम आए थे, 6 घड़ियां बीतने के बाद 5:30 बजे का टाइम हो गया। तो अब सुंदर साज जी इस जमुना जी के अंदर श्री राज श्यामा जी के साथ जल क्रीड़ा का आनंद लीजिए। उठ के नहाइए जमुना जी में, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार। इस समय 5:30 का समय हुआ। तो इस तरह खेल तमाशा करने के बाद अब जल क्रीड़ा करने का समय हुआ। श्री जुगल स्वरूप जी व सब सखियां मिलकर
श्री जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ा करती हैं। श्री राजी महाराज जल क्रीड़ा करते समय तरह तरह की लीलाएं करते हैं, जैसे कि कभी कभी हक सुबहान श्री जल के अंदर छिप जाते हैं और पीछे से श्री श्यामा महारानी जी के चरणों को खींच लेते हैं। श्यामा जी जल के अंदर गुलाटी खाती हुई गिर जाती है, तब सब सखियां खूब तालियां बजाकर हंसती हैं। कभी कभी सब सखियां श्री राजी महाराज को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो जाती हैं। श्री राजी महाराज जोर जोर से सब सखियों पर जल उछालते हैं। सब सखियां दूर दूर तक भाग जाती हैं। श्री राज उछाले जल जोर सो त्यारे नास्तियों टोले रे। इस तरह कभी सखियां श्री राजी महाराज के ऊपर जल उछालती हैं और खूब जल के अंदर आनंद की लूट मचाती हैं। तो इस प्रकार से एक घड़ी तक झीलना करने के पश्चात एक घड़ी में श्री जुगल स्वरूप जी को पाल पर आई देहरियों में वस्त्र और भूषणों का श्रृंगार सजाती हैं। कभी कभी इसी पाट के घाट के अंदर भी श्रृंगार सजते हैं। इच्छाचारी है कभी छूटक छूटक देहरियों में श्री राजी महाराज को अब तीसरा श्रृंगार सजाया जाता है। तीसरे श्रृंगार के अंदर जो इजार है वो है हरे रंग की, जामा है सफेद रंग का, और जो पटका है वो कंचन रंग का आया है, चादर आसमानी रंग की। तो इसी प्रकार चरणों के अंदर चारों भूषण पहनाए जाते हैं। तो सुंदर साज जी, तो ऐसे श्री राज जी महाराज को श्रृंगार सजाया। सखियों ने अपना अपना श्रृंगार एक दूसरे को श्रृंगार सजाने के बाद श्री श्यामा महारानी जी को श्रृंगार सजाया। चार सखियों ने अपने अपने श्रृंगार सजकर 6 बजे सब सखियां पाट घाट के अंदर यहाँ बैठी हैं। टाट घाट की देहरी में जहाँ रामत कीजे राज, रतन जड़ित के मोहल में कीजे रंग विलास। अनेक प्रकार की रामते विलास करने के उपरांत श्रृंगार सजकर अब श्री राज श्यामा जी सब सखियां इस पाट घाट की देरी के अंदर बैठ जाते हैं। और उसके बाद ये जो 12 थंब आ रहे हैं, इन थंबों के अंदर दरवाजे बने हैं, सीढ़ियां लगी हैं। तो इन दरवाजों से, इन थंबों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पाट घाट की छत के ऊपर चांदनी के ऊपर आकर यहाँ विराजमान हो जाते हैं। यहाँ बैठकर सब सुंदर साथ इच्छाचारी वन फल धाम धनी को और गाते हैं, श्री राज श्यामा जी को और गाते हैं और खुद अरोगते हैं। अनेक प्रकार की खाने पीने की यहाँ लीलाएं होती हैं। खाने पीने का लीलाओं के बाद अब श्री राज श्यामा जी, अब 6 का टाइम हो गया सुंदर साज जी। एक घड़ी तक झेलना किया, एक घड़ी में श्रृंगार सजा और आनंद की, खाने पीने की आनंद की लीलाएं इस बाट घाट की चांदनी पर की। तो उसके बाद 6 से 9 का टाइम शुरू होता है, पांचवा पहर शुरू हो जाता है। तो एक एक सुखपाल में दो दो सखियां, अब सुखपाल जो है सुंदर साजी यहीं पर आ जाएंगे। मन वेगी सुखपाल इसी चांदनी पर खड़े हो जाते हैं। तो एक एक सुखपाल में दो दो सखियां व एक सुखपाल में श्री राज श्री ठकुरानी जी विराजमान होकर सुखपाल श्री निज धाम की तरफ को चलाए। सुखपाल चलते चलते वन की खूबी तमाशा देखते दिखलाते
आकाश की खूबी तमाशा देखते दिखलावते सुखपाल आए आए की चांदनी चौक में उतारे। श्री जुगल स्वरूप जी सात समस्त सुखपालों से उतरकर हरे लाल वृक्षों के जो दो चबूतरे आए हैं, उन चबूतरों पर गिलम सिंहासन व कुर्सियां धरी हैं। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर और सखियां कुर्सियों पर विराजमान हुई। सर्वप्रथम सुखपालों ने श्री जुगल स्वरूप जी के चरणों में प्रणाम किया। आज्ञा पाकर सुखपाल छठी भौम की दहलान में पधारे। खूब खुशहालियां आज्ञा पाकर बंगलों में पधारी। पशु पक्षी भी आज्ञा पाकर बड़ो वन में पधारे। और जुगल स्वरूप जी सास समस्त को 100 सीढ़ियां चढ़कर दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक, दरवाजे का मंदिर, एक मंदिर की रोस, 28 स्तंभ का चौक और एक मंदिर की रोस, 11 मंदिर की दहलान पार करके रसोई की हवेली में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 3 सीढ़ियां चढ़कर मध्य में सिंहासन पर विराजमान हुए। बाकी सब सखियां घेर कर कुर्सियों पर विराजमान हुई। अब यहाँ पर भोजन लीला होती है। कृष्ण पक्ष में भोजन लीला होती है इसी रसोई की हवेली के चबूतरे पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम। तो कल चलेंगे अपन भटके पुल पर। हाँ जी, हाँ जी। कल दूसरा दिन है। भटके पुल में जमुना जी की सैरी करेंगे। मंजू प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी।